नमस्कार साथियों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम एक ऐसे सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। साथियों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ ही साथ आप सभी से एक निवेदन है कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ सके। साथियों, आज हम ऐसा सेशन पढ़ेंगे जिसमें बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे, तो आप इस सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए। मैं आपका अनुज मित्र गिरधारी कुमावत आज आपको इस सेशन के बारे में शुरुआत करने जा रहे हैं। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित का। इनकी कक्षा 10 की गणित विषय आज हम पढ़ेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 यानी कि कक्षा 10 की गणित का जो पहला अध्याय है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले अध्याय में हम पढ़ेंगे आज वैदिक गणित से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। साथियों, इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन आंसर करा रखे हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे रहा हूं। साथ ही साथ साथियों, आपसे आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो हमारे बुक के क्वेश्चन नंबर 5 से 8 जो है उनको हम आज हल करेंगे। तो जल्दी से जल्दी इस सेशन को आप शेयर कर दें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ ही साथ आपका अमूल्य प्यार बनाए रखना। इसके लिए आपका जो प्यार मिल रहा है इसके लिए हम आपके दिल से आभारी हैं। चलिए साथियों, हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के वर्ग, यानी कि हमें वर्ग ज्ञात करने और वैदिक विधि से वर्ग ज्ञात करने हैं। तो साथियों, वैदिक विधि से हम वर्ग ज्ञात करेंगे तो हमारे सामने दो विधियां होती है, यानी कि जब एक होता है जब हमारे पास केवल और केवल आधार हो, यानी कि जब हमारे पास केवल आधार होता है तो हम वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। तो जब हमारे पास केवल आधार होता है तो हम वर्ग ज्ञात करने के लिए आपके सामने इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे हमारे को क्वेश्चन दे रखा है कि 12 का वर्ग कितना होगा। वर्ग का मतलब है स्क्वायर, तो 12 का वर्ग कितना होगा। तो साथियों, जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे तो सबसे पहले हमें उस प्रश्न का आधार ज्ञात करना है कि प्रश्न का आधार कितना है। यानी कि 12 है तो 12 में 2 अंक है तो इसका आधार लेंगे हम, वो आधार मानेंगे 10। यहाँ पर अपने को लिखा हुआ है कि कोई उपाधार अंक नहीं है, क्योंकि आपका आधार 10 है और 10 को आप किससे गुणा करें कि 12 के पास पहुंच जाएंगे तो अंक संख्या आएगी सिर्फ 1, और 1 हम उपाधार लें या नहीं लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा केवल आधार है, उपाधार अंक नहीं है। मैंने लिख रखा है इंपॉर्टेंट बना करके। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारा आधार आ गया 10, हमारी संख्या है 12। तो अब हम दूसरा काम करते हैं कि हमारा विचलन कितना होगा, हम विचलन ज्ञात करते हैं। तो विचलन ज्ञात करने का सूत्र होता है साथियों कि विचलन बराबर संख्या माइनस आधार, यानी कि हमारे को जो संख्या दे रखी है उस संख्या में से आधार घटा देते हैं। तो हमारे पास संख्या दे रखी है 12, हमारा आधार है 10, तो हमारे पास में विचलन आ गया वो आ गया हमारा 0.2। साथियों, यहाँ पर आपको 0 का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व है। वैदिक गणित में जब भी आप ऐसे प्रश्न हल करते हो तो आपको 0 का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि इस प्रश्न के अंदर जब भी हम प्रश्न हल करेंगे तो आगे जाकर के 0 का महत्व होता है। उसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। अब हम एक इम्पोर्टेंट इनकी आज इस सेशन का जो हम क्वेश्चन करेंगे तो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र होता है, इनके वर्ग ज्ञात करने का सूत्र होता है, जब केवल आधार है तो सूत्र होता है, सूत्र ये है कि संख्या प्लस विचलन डैश विचलन का वर्ग, यानी कि संख्या और प्लस विचलन, जो संख्या है उसमें विचलन जोड़ना है और उसके बाद में डैश लगा करके विचलन का वर्ग इनकी ज्ञात करना है। तो साथ ही हमने मान रखते हैं, तो मान रखते हैं संख्या है हमारी 12, विचलन था हमारा 0.2, फिर ये हमारा डैश और 0.2 का स्क्वायर। तो 12 में जब 0.2 जोड़ेंगे तो आएंगे 0.14 और 0.2 का वर्ग होता है 0.4। हमारे को 2 अंकों का वर्ग ज्ञात करना है तो हम 0.4 ही रखेंगे। इस प्रकार से फिर हमारे को जब हमने इसका जोड़ दिया तो हमारे पास में आ गया 12 और 0.4। अब हम क्या करते हैं, अब देखो इसमें लिखा हुआ है, मैंने एक नोट लगा के लिखा है, आपके सामने बात लिखी है कि आधार में शून्य की संख्या 1 है तो दूसरे पद में हम 1 अंक रखेंगे। देखिए मित्र, मैं बताता हूँ आधार में शून्य की संख्या, यानी कि हमारा यह है आधार। इस आधार में देखिए, इस आधार में आपको शून्य की संख्या कितनी दिख रही है। इस आधार में आपको शून्य की संख्या, इनकी 1 शून्य दिख रहा है, तो
हमारे पास में दूसरे पद में, यानी कि दूसरा पद कौन सा होता है, दूसरा पद है ये, तो इस दूसरे पद के अंदर 2 अंक है 0 और 4। हमें सिर्फ यहाँ पर केवल और केवल कितने अंक रखने हैं, तो हमें 1 अंक रखना है, तो हम 1 अंक रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे केवल 4 और इस 0 को आगे भेज देते हैं 14 में, और 14 में जब हम 0 जोड़ेंगे तो 14 ही रहेगा, तो हमारे पास में 1 अंक आएगा 4 और शेष 14, इनकी कुल आंसर आ गया वो हमारे पास में आ जाएगा 144, यानी कि हमारे पास 12 का वर्ग आ गया 144। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो वीडियो को रोक करके वापस बैक जाके आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो साथियों मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को रख देता हूँ 1 सेकंड के लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हमारा वो है छठा क्वेश्चन है कि 103 का वर्ग कितना होगा, हमें ज्ञात करना है। तो इसमें देखो साथियों आपको 3 अंकों की संख्या दिख रही है, तो इसके आधार लेंगे, वो लेंगे हम 100 लेंगे, क्योंकि हमारे पास में संख्या है जो 100 के पास में, आधार हमने 100 ले लिया। अब हम इसका देखो यहाँ मैंने लिख रखा है कि उपाधार नहीं है, क्योंकि 100 की संख्या के पास में तो उपाधार नहीं है। तो अब हम इसका क्या ज्ञात करते हैं, तो इसका ज्ञात करते हैं विचलन। तो विचलन ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास होता है संख्या माइनस आधार। तो संख्या माइनस आधार, तो हमारे पास संख्या कितनी है 103, आधार कितना है 100, तो विचलन कितना आ गया 0.3। साथियों यहाँ 0 का बहुत बड़ा रोल है, 0 को आपको साथ में लेकर के चलना है। चलिए अब हम इसका अगला काम करते हैं कि इसका सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र होता है संख्या प्लस विचलन डैश विचलन का स्क्वायर, यानी कि संख्या है उसके अंदर विचलन जोड़ना है, फिर डैश लगाना है, और जो हमारा विचलन आया है उसका हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो हमारे पास संख्या थी 103 और विचलन था 0.3, तो 103 में 0.3 जोड़ दिए तो हमारे पास संख्या बन गई 106। इसी प्रकार फिर डैश और 0.3 का वर्ग किया तो हमारे पास संख्या बन गई 0.9। अब देखो साथियों अब हमारे को क्या है, आधार में 0 कितने लिखा हुआ नोट, देखो नोट पढ़िए आप। आधार में शून्य की संख्या 2 है तो दूसरे पद में 2 अंक रखेंगे। अब देखो आधार में शून्य की संख्या कितनी है, यहाँ पर यहाँ आपको दिख रहा है आधार में शून्य की संख्या है वो है आपकी 00 2 है, 2 0 है, तो हमें दूसरे पद में 2 अंक रखने। अगर मैं यहाँ 0 नहीं लेता तो मेरे पास में केवल 1 अंक आता 9। अब मैं इसको 2 अंक कैसे बनाता, तो फिर मेरे इसके आगे 0 लगाना पड़ता, इसीलिए हम यहाँ 0 साथ में लेके चलते हैं। तो देखो हमारे पहले पद में तो अंक आए 106, दूसरे पद की संख्या है 09, तो हम इसको पूरा साथ में लिखेंगे तो संख्या बन जाएगी 10,609, यानी कि 103 का वर्ग कितना होता है, तो होता है 10,609। जल्दी से आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आपको साफ कर देता हूं, मैं जो मैंने एडिटिंग रख कर रखी पर लिख रखा है गोले कर रखे हैं, आप इसको एक बार साफ कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा आज का वो क्वेश्चन है 7वां। तो 7वां क्वेश्चन है कि 98 का वर्ग ज्ञात करना है हमें। तो साथियों 98 का वर्ग ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ 2 अंकों की संख्या है, तो इसको हम 2 विधि से भी कर सकते हैं। एक विधि हमारी होगी जिसमें हम आधार 10 लेंगे, फिर उपाधार विधि से करेंगे। तो इसको मैं अभी आधार विधि से समझा रहा हूँ, ना कि उपाधार समझा रहा हूँ। अभी मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन आपका केवल है वो आधार विधि से मैं समझा रहा हूँ। और आधार विधि से समझा रहा हूँ तो इसका आधार मैंने कितना माना है, आधार माना है मैंने इसका 100, और उपाधार मैंने इसका लिख रखा है, उपाधार मैंने इसका कोई नहीं माना है, क्योंकि ये लगभग 100 के पास में है। जब इसका उपाधार नहीं है तो इसका विचलन ज्ञात करते हैं। तो विचलन ज्ञात करने की संख्या होती है इनकी संख्या माइनस आधार। तो संख्या हमारी है 100 और 98 और आधार है 100। जब 98 में से हम 100 माइनस करते हैं तो विचलन हमारा आएगा माइनस का 0.2। तो साथियों यहाँ ध्यान रखना है, माइनस की संख्या तो कोई बात नहीं, हम घबराएंगे नहीं, आगे इसको अभी हल कर लेंगे। अब हमारा सूत्र क्या था, तो हमारा सूत्र था कि संख्या प्लस विचलन डैश विचलन का स्क्वायर, यही हमारा सूत्र है। इस सूत्र में हम मान रखते हैं, तो हमारी संख्या कितनी है 98, फिर प्लस और फिर विचलन कितना है, तो विचलन देखो हमारा 0 माइनस का 0.2 है, तो हम यहाँ माइनस का 0.2 रखेंगे। फिर ये हमारा डैश और विचलन का स्क्वायर, यानी कि माइनस 0.2 का स्क्वायर। देखो साथियों जब भी माइनस की संख्या के ऊपर कोई स्क्वायर होता है, तो यदि माइनस की संख्या स्क्वायर है तो आंसर हो जाएगा, उसका आंसर आएगा प्लस में आ जाएगा। तो 0.2 का स्क्वायर क्या, तो आ गया 0.4। और यहाँ पर हमने देखो कोष्टक है, तो कोष्टक को हल करेंगे तो हमारे पास में 98 में से -2 कम हो जाएंगे, तो यहाँ मैंने दिया प्लस माइनस माइनस होता है, तो 98 में से -2 कम करेंगे तो आएंगे हमारे पास 96 और 0.2 का वर्ग आएगा 0.4। अब यहाँ वही काम करना है, हमारे आधार में 0 कितने हैं, तो आधार में 0.2 है, यानी कि आधार में शून्य की संख्या कितनी है, तो शून्य की संख्या 2 है, तो दूसरे पद में 2 अंक रखेंगे।
ये है हमारा दूसरा पद। तो इस दूसरे पद में कितने अंक है? 2 अंक है, 0 4। तो हम इसे साथ साथ लिख देंगे तो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 96, 0 4 9604। इनके 98 का वर्ग कितना होता है? तो 98 का वर्ग होता है 9604। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूँ, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम हमारा आज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, यानी कि 112 का वर्ग ज्ञात करना है हमें। अब 112 का वर्ग ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो इसका आधार कितना है? तो इसका आधार है हमारा 100। उपाधार से हम कर नहीं रहे, अभी उपाधार है नहीं इसका, क्योंकि 100 की संख्या पास में तो उपाधार है नहीं। उपाधार की विधि का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ उपाधार नहीं है तो एक बात होगी। अब हम ज्ञात करते हैं इसका विचलन। तो विचलन ज्ञात करने का सूत्र आपको याद रखना है कि संख्या में से आधार घटाना है तो विचलन आ जाएगा। तो संख्या है हमारी 112, आधार है 100, तो हमारे पास में विचलन आ गया 12। अब हम क्या करते हैं? हमारा सूत्र है, सूत्र को आपको विशेष रूप से इस प्रकार से बॉक्स बना के लिख सकते हैं या स्टार बना के आप लिख सकते हैं। तो सूत्र है हमारा वो है कि संख्या प्लस विचलन डैश विचलन का स्क्वायर। तो अब संख्या क्या हमारी? तो संख्या 112, विचलन कितना आया? 12, फिर डैश और 12 का वर्ग। साथियों आपको एक बात यहाँ नोट रखनी है, इनकी ध्यान में रखना है कि आपको 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग याद होना चाहिए और 1 से लेकर के 15 तक का आपको घन याद होना चाहिए। जब आपको ये काम यदि याद है तो आपको वैदिक गणित में ऐसे प्रश्न आप बहुत ही चुटकी में हल कर देंगे। तो देखो 12 का स्क्वायर होता है 144। 112 में 12 जोड़ दिए तो आगे हमारे पास में वो आगे 24, 124 आगे। अब देखो अब हमारे पास आधार में 0 कितने हैं? तो आधार में 0 है 2 और यहाँ पर दूसरे खंड में अंक आए हैं 3। तो आधार में शून्य की संख्या 2 है तो दूसरे पद में 2 अंक रखा जाएगा, शेष अंक आगे हासिल में भेज देंगे। कैसे? यहाँ जो 1 है ना, इस हम 1 को यहाँ आगे 2 में 124 में जोड़ देंगे। तो मैंने यहाँ जोड़ रखा है 1 को 124 के अंदर और शेष अंक 2 अंकों को यहाँ रखा है। तो 2 अंक रख दिए मैंने 44, 124 में मैंने 1 जोड़ दिया तो हमारे पास में आ गया 125 और 44, यानी कि 12,544 आता है 112 का वर्ग। ये था हमारा आज का सेशन। यदि आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बार आप मैं इसको साफ कर दें, स्क्रीनशॉट ले लें पहले। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यदि आपको हमारा ये सेशन आज का अच्छा लगा, इसमें आपको कुछ नया लगा है तो मुझे कमेंट करें, क्या हम ऐसे पढ़ सकते हैं? यदि हमको आपको ऐसा पढ़ना अच्छा लगता है तो ऐसा पढ़ सकते हैं। यदि आपको ब्लैक बोर्ड पे जो समझाता हूँ वो सही समझ में आता है तो हम उस तरह से पढ़ सकते हैं। साथियों अब आपको नोट्स प्रोवाइड कराने की मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस प्रकार के स्क्रीनशॉट लेते हैं जो ऐसा लिखा हुआ आपके सामने देखो एकदम नोट्स की तरह लिखा हुआ है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने सेल्फ नोट्स आराम से बना सकते हैं। साथियों जैसा मैंने काम किया है वैसा का वैसा काम आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं, ताकि अपना एकदम परफेक्ट नोट्स बनेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि उपाधार विधि से हम वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, उसकी ट्रिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।